बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ मटर पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मटर पुलाव बिल्कुल खिला खिला सा बनके तैयार होगा। बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ ख़ास स्पाइसेस हम इसमें शामिल करेंगे और कुछ ख़ास टिप्स हैं जो कि पुलाव बनाते हुए आपके काम आएंगी। वो मैं आपसे आगे चल के वीडियो में शेयर करूँगी। चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल ले लिया है या घी ले लें। इसमें हमने कटे हुए जो है प्याज शामिल कर दिए हैं स्लाइस में। तकरीबन 1 कप हमारे पास प्याज है और इनको हमने बिल्कुल गोल्डन फ्राई कर लेना है। अच्छा डार्क हमने इसे गोल्डन फ्राई कर लिया है। अब हमने इसमें 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन पेस्ट शामिल कर दिया है और 10 सेकंड तक इसको सौते कर लेना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब कटे हुए टमाटर हम इसमें शामिल कर देंगे और इनको मिक्स करके सॉफ्ट होने तक हमने कुक कर लेना है। दो मिनट तक कवर करके पकाएंगे ताकि जल्दी से टमाटर जो है गल जाए। टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अच्छे से हमने इनको मैश कर लिया है चम्मच की मदद से। अब जो है कटी हुई सब्ज़ी मिर्च इसमें शामिल कर देंगे और जो है पुलाव में खुशबू लाने के लिए जो ख़ास स्पाइसेस इसमें जाएंगे वो है 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत। ये हम अच्छी तरह से साफ़ करके इसमें शामिल कर देंगे। 1 तेज़पत्ता हमने इसमें शामिल कर दिया है और 2 टुकड़े हमने दालचीनी के इसमें शामिल कर दिए हैं। 1 टेबलस्पून काली मिर्च साबुत, 3 सब्ज़ इलायचियाँ और 1 बड़ी काली इलायची भी हमने इसमें शामिल कर दी है खुशबू के लिए। लो फ्लेम पे हमने 2 मिनट तक उसे पका के इसमें 2 टेबलस्पून नमक शामिल कर दिया है। 1 टेबलस्पून हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर हमने इसमें शामिल कर दिया है और 1 टीस्पून हमने इसमें कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके लो से मीडियम फ्लेम पे थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाते जाएंगे और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे इतनी ही जो है हमारा पुलाव अच्छा तैयार होगा, उसका टेस्ट इतना ही अच्छा आएगा। वक्फे वक्फे से थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएंगे और इसकी भुनाई करते जाएंगे। इसको नीचे नहीं लगने देना। अच्छे से बबल्स आ रहे हैं। हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसमें मटर शामिल कर देंगे और 4 से 5 मिनट तक मीडियम से हाई फ्लेम पे इनकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। आधा कप तकरीबन आप साथ पानी का जो है यूज़ कर लें। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे। भुनाई हमने अच्छे से कर ली है। अब हम इसमें 6 कप पानी शामिल कर देंगे और इसको बॉयल आने तक इसको हाई फ्लेम पे पका लेंगे। स्पैचुला की मदद से इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कढ़ाई के साथ लगे हुए मसाले इसके अंदर जो है मिक्स कर देंगे। पानी में बबल्स आ चुके हैं। अब हमने नमक टेस्ट कर लेना है। आपने नमक अपने पसंद के मुताबिक रख लेना है। अब हमने इसमें जो है भिगो के रखे हुए थे राइस 4 कप, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से जो है हम सभी चावल इसमें शामिल कर देंगे। आप चावल के दाने को ज़ाया ना होने दिया करें, इससे जो है हमारे रिस्क में इजाफा होता है। और पानी खुश्क होने तक हम इसे मीडियम से हाई फ्लेम पे पका लेंगे। पानी खुश्क हो चुका है। 10 मिनट तक हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे स्टीम दे लेनी है, दम लगा लेना है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं कितना खिला खिला जो है हमारा मटर पुलाव तैयार हो चुका है। बिल्कुल एक एक चावल का दाना अलग अलग है।
अगर आप पहले ही दम लगा देंगे तो आपके चावल आपस में चिपक जाएंगे, वो इस तरह से खिले खिले बन के तैयार नहीं होंगे। इसलिए जो है पहले पानी को खुश्क कर लिया करें। बिल्कुल जब अब बबल्स आने लगे तब जो है आप दम लगाया करें। ये आप देख सकते हैं कितने जो है खिले खिले से जो है हमारे राइस हैं, बिल्कुल एक एक दाना खिला हुआ है और एक दाना भी टूटा नहीं है। आप सभी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो किया करें। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से अपने आप ही के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपकी फ़ीडबैक से हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।